22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारतीय वजीर आजम की नरेंद्र मोदी की शरंगेजी मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी। कहा पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप देखें तो जो सिंदूर है, जो मांग है, ये इसलिए है कि हिंदू औरतें जो हैं जिनके खामनों को मारा गया वो उनके ऑनर की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि ये हिंदू औरतों के ऑनर की जंग थी। ठीक, एक्सपेक्टेड क्योंकि लग यही रहा था। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। Yeah, well, you see, I think India is very fortunate to have Prime Minister Modi. I think it's a great blessing on India and it's an advantage to the rest of the world. कर्नल साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो ऑपरेशन संदूर है ये ट्रेलर था, अभी जारी है। वहां के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, वहां जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हुक्म मिल चुका है। We've seen courage at political, we've seen it at the political level and we've seen that at the military level as well. जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। शौर्य पर भी बात की। वो दोबारा आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीजों में मसरूफ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। जी अंजू जी, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ सिग्नल्स। वो जो काम करते हैं, बोलते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। और इस बार तो वो बड़े मुखर होकर उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसको अच्छी धमकी दे डाली है। देखिए उनके उतरने के बाद में, वहां पर देशनोक में उतरे हैं, उतरने के बाद से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक का एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहां गए वो? करणी माता के मंदिर गए। करणी माता को क्या मानते हैं? दुर्गा का अवतार मानते हैं वहां के लोग। दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। एक तरीके से वहां के लोकल लोगों की
केयर टेकर है, उनका रख रखाव कर रही हैं। उनके 25,000 जो चूहे घूम रहे हैं, कहते हैं वो उनके भक्त थे, जो चूहों के रूप में आजकल मंदिर में आ गए हैं, जिसको वो लोग काबा बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। करणी माता उन 25,000 भक्तों की रक्षा कर रही है। मोदी जी का करणी माता मंदिर में जाके माथा टेकने का एक संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूं, ये है कि भाई हम एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में आपका संरक्षण करेंगे, आपका बचाव करेंगे, और जितने आपके भक्त हैं, यानी कि जितनी जनता है वहां पर, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। कदाचित ये मैं पढ़ पा रहा हूं उनके करणी माता मंदिर के विजिट के बाद। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ चीजों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहां नींव के पत्थर रखे, उसकी डिटेल भी उन्होंने अपने भाषण में दी थी। और जो बातें उन्होंने की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रेलवेज किस तरीके से विस्तार कर रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 103 अमृत स्टेशन का उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जो कि हमारे 18 राज्यों में फैले हुए हैं। अमृत स्टेशन भी कैसे, अगेन सिग्नलिंग के साथ में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उन स्टेशन पर स्थापित किया है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने ओरछा का, तो ओरछा में भगवान राम की झांकी जो है वो परिलक्षित होती है। तो हर स्टेशन जो है वो उस जगह की एक सांस्कृतिक छवि बन के उभरेगा, यानी जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो उस स्टेशन को उस जगह के साथ में जोड़ पाएगा बड़े आराम से। तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो मैं पढ़ पा रहा था उनके भाषण में। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया रोडवेज का। रोडवेज में किस तरीके से विस्तार हुआ है। उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, यानी माल ढुलाई का काम जो है। कर्नल साहब, ये बातें तो अलग है, लेकिन जो उनकी भाषण का मुख्य मुद्दा था वो पाकिस्तान था। सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, और सिंदूर बह रहा है, बारूद बन जाता है तो फिर वही तबाही होती है जो 22 मिनट में भारत ने की पाकिस्तान में। जी, असल बात है, मोदी जी का ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, कल्चर को उस समय के साथ जोड़ा और उसको एक सिग्निफाई करके दिखाया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, वो आपने देखा है। पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पे एक शहर है खुशदार। वहाँ पे बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे थे तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के ज़रिए उन बच्चों की बस पे हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4-5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है, और बाकी 30-40 ज़ख्मी हैं। क्या बच्चे जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल होगी, क्या वो ख़तरा थे किसी के लिए? नहीं, वो मासूम बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। अब देखिए, इसमें इंडिया का मुआवजा करें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कह रही है? अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उस पर उन्होंने कहा है जी कि यूज ऑफ टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी बाय द इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलेंगे। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दो जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों पे हमला करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है 1, उरी छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारो। ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी है। आप क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें। मैं जाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। ये मेरी एक असेसमेंट है। पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली उठाएगा, पॉलिटिकली उठाएगा, मीडिया पे उठाएगा, और डिप्लोमेटिकली भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को दुनिया के सामने लेके जाएंगे, दुनिया आपसे पूछेगी
सवाल होंगे, जवाब होंगे, बात होगी, दिस होगी, दैट होगी, वहाँ पे तो शोर मचेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या होना चाहिए, अब करना क्या है। वहाँ पे एक अटैक हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पे 9 शहरों पे हमले किए थे, मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए थे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज़ व्हाट देयर इज़ अ क्वेरी, दिस इज़ व्हाट इज़ माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी क्वेरी ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ। और अगले दिन भी उन्होंने कोई हमला किया है। ये आप देखें, ये दो चीज़ें नहीं चल सकती कि पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी भी रहे और ये एक न्यू नॉर्मल है। भारत कह रहा है कि अगर इंडिया के अंदर हमला होगा तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द रोज हमला कर दें और ये कुछ ना कर सकें। क्योंकि देखें, भारत ने क्या कहा, उसने कहा भाई आपने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भारत में, ये गवर्नमेंट के वर्जन में बोल रहा हूं ना, जो गवर्नमेंट बोलती है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है उसके बाद? वो तो कहते हैं तो हमला कर देते हैं। जब आप कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ये सवाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। अब मेरे पाकिस्तानियों, जवाब देने का वक्त आ गया है। खुर्दार में बच्चों से भरी बस उड़ा दी गई, बच्चे शहीद हुए मासूम। अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। पाकिस्तान अपने बच्चे मरवाता रहेगा, हमारे बच्चे कोई कमतर हैं किसी से? तो ये अब फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को अवेंज करते हैं या ये भी अफगानिस्तान या किसी और के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान का साथ दे के भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एहसानमंद कर लिया है। चीन ने वाजे कर दिया है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ तुमने पंगा नहीं लेना। ये लेंगे तो चीन इनके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर इनको लग पता जाएगा, जब अगली बार भारत भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर चीन आपका साथ नहीं देगा अगर आपने चीन की बात ना मानी। ऐसे में ये जो खुजदार में वाकया हुआ है एपीएस का, साबित तब होगा कि ये भारत ने करवाया जब हम भारत को जवाब देंगे। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर इसके भी पीछे दाल में काला ये कौम को नजर आना शुरू हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हुए, पूरे दुनिया को पता है कि ये वाले वेपन्स जो हैं वो इन तालिबान दहशतगर्दों के पास नहीं है। जो उनके पास वेपन है सबको मालूम है, और ये कोई फौज का ठिकाना नहीं था। वो जो तालिबान है वो कहां पे हमले कर रहे हैं वो सबको पता है। आप ये तो माने कि ये वाला हमला अगर भारत ने करवाया, हम ये ले लेते हैं, तो भारत इतना ताकतवर हो गया कि मेन आपके शहरों के ऊपर आके हमले कर रहा है। खुशदार के ऊपर बम धमाका हुआ है, तो आप ये तो माने कि आपका भारत जो है वो इस हद तक, आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। आप इस काबिल नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्ड है कि उनको पता ही नहीं था कि ये खुशदार के ऊपर हमला होने लगा है, और हमला हो भी गया। ये जो मीर अली में जो वाकया हुआ है, आप बिल्कुल, अब तो ऐसे मौका है कि आपको 100% तैयार होना चाहिए। पूरे मीडिया पे खबर चल रही है भारत मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है। हमने पिछले 25 सालों की यही चीज हमने देखी है कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है कि जी भारत मुलव्वस, अच्छा भारत मुलव्वस, कहानी खत्म हो गई जी, भारत मुलव्वस है, आगे चलो जी, अगला हमला जी भारत मुलव्वस है। मतलब यार, मान लिया भारत मुलव्वस है तो फिर रोको ना, आपका काम है, और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है। कर क्या रहे हैं आप? रोजाना बच्चों की लाशें, शहरियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, धमाके पे धमाके हो रहे हैं। तो इसके दो मतलब तो क्लियर हो गए कि एक तो भारत हमारे शहरों के ऊपर अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम है इनको प्रिएम्प्ट करने में। ये दो बातें तो माने, कोई भी बात नहीं मानता, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। जो भी चीज आ गई अब एक रवश बन गई, भारत पे डाल देंगे, बात खत्म हो गई। एक तरफ आप जो है अफगानिस्तान की हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं कि वो दहशतगर्दों को हार्बर करती है, और आप उनसे आखिरी हद तक जाने का ऐलान करते हैं, और फिर यकदम आप कहते हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क पे भारत ने हमला कर दिया है। तो ये वाली जो मुनाफिकत है